हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। स्टडी रिकनेक्ट में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे 5 जुलाई के करंट अफेयर। पहले मैं न्यूज़ करवाऊंगा, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव किसका है? तो मिट्टी का ये इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके साथ मिलके? अटल इनोवेशन मिशन के साथ में। ठीक है, इसमें जॉइंटली होस्टेड होगा। जो गवर्नमेंट मेंबर हैं और गवर्नमेंट और जो मेंबर हैं जो टेक कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, इसको ज़्यादा होलिस्टिक बनाने के लिए। और ये जो ये 2 ट्रैक में लॉन्च होगा। देखो, पहले प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऐप्स, जो कि पहले से जो ऐप चल रही हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी गुड क्वालिटी फॉर लीडर बोर्ड एंड विल बी कंप्लीटेड इन अराउंड ए मंथ। 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग ऐप है उनके बारे में जान के कि उनकी क्या खासियत है, क्या खूबी है। और दूसरा ट्रैक है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऐप, मतलब नई ऐप्स बनाई जाएंगी। ये नई ऐप जो बनाएंगे उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये। कि ये सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी ऐप्स को ज़्यादा लॉन्च करके, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। क्रिएट न्यू चैम्पियंस इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन आइडेशन, इन इंक्यूबेशन, प्रोटोटाइपिंग एंड रोल आउट अलोंग विद मार्केट एक्सेस। दिस ट्रैक विल रन फॉर लॉन्गर कोर्स ऑफ टाइम। ये लंबा चलेगा और ये जो फर्स्ट ट्रैक है वो अराउंड ए मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्च क्यों किया? तो ये आइडेंटिफाई बेस्ट इंडियन ऐप्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय सिटीजन्स एंड हैव द पोटेंशियल टू स्केल एंड बिकम वर्ल्ड क्लास ऐप इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो देखो, ये आइडेंटिफाई करेंगे जो पहले से जो एग्जिस्टिंग ऐप्स है, जो इंडियन ऐप्स हैं, आ, उनके बारे में कि जो लोग यूज कर रहे हैं, उन सिटीजन्स यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, और ये अच्छी है या नहीं है इनके बारे में, और इनको वर्ल्ड क्लास ऐप बनाने के लिए हमने ये लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज। अब इसमें 8 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं वो 8? तो वो है ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया। ई लर्निंग मतलब जैसे अनअकैडमी है और स्टडी आईक्यू है, ऐसे बहुत सी ऐप है। और एंटरटेनमेंट ऐप हो गए, हेल्थ एंड वेलनेस ऐप हो गई, बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीटेक एंड फिनटेक, न्यूज़ एंड गेम्स। तो ये सब ऐप बनाने के लिए हमने ये लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अभी अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि रूरल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये क्या है? देखो, ये एक क्लस्टर बेस्ड स्कीम है। क्लस्टर बेस्ड स्कीम बोलते हैं कि जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, किसान हैं, तो वो सब मिल के और बड़े पैमाने के ऊपर कुछ खेती वगैरह करें, और जो प्रॉफिट होगा वो सब में बढ़ जाएगा और जो नुकसान होगा वो भी सब में बढ़ जाएगा। तो एक बर्डन नहीं पड़ेगा एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, पर्टिकुलर किसान के ऊपर। तो ये इसको बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड स्कीम। ये क्या करेगा? ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये फार्मर्स को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस लोन प्रोवाइड करेगा, एंड बेटर मार्केट एंड प्राइस फॉर देयर क्रॉप। उनके क्रॉप्स के लिए बेटर मार्केट और बेटर प्राइस प्रोवाइड करेगा। बिगनिंग में ये कितने नंबर में यूज़ हो इन बिगनिंग में कितने नंबर होंगे इनके? तो देखो, FPOs विल बी 300 इन द प्लेन्स। जो प्लेन रीजन है उनमें 300 है वो नॉर्थ ईस्ट में और हिली एरियाज़ में। 15% FPO के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, एंड विल बी फॉर्म्ड ऑन प्रियोरिटी बेसिस इन शेड्यूल। और जो शेड्यूल एरिया है उनके ऊपर प्रियोरिटी बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, बनाए जाएंगे। तो जो सारे ऑल FPO विल बी प्रोवाइडेड, प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा सबको, एंड हैंड होल्डिंग फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक सेंट्रल
सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्कीम उसको बोलते हैं जो फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड उसे बोलते हैं जिसमें 60% सेंट्रल देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। और बजट क्या है इसका, तो 6865 इसका बजट है, 6865 करोड़ इसका बजट है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट और SFSC, NCDC। और ये दिस विल बी क्रेडिट गारंटी फंड विद नाबार्ड एंड NCDC। देखो क्रेडिट गारंटी क्या फंड क्या होता है कि बैंक से लोन देते थे फार्मर्स को, और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता था, लोन नहीं देता, चुकाता नहीं था, तो इससे क्या होता है कि बैंक घाटे में चला जाता। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी फंड देगी, मतलब कि अगर वो NPO हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको चुकाएगी, या फिर गवर्नमेंट आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट देगी गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखो 2021 के बजट में ये प्रपोजल आया था कि हॉर्टिकल्चर को प्रोड्यूस करेंगे, एडॉप्ट क्लस्टर अप्रोच फॉर हॉर्टिकल्चर थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम सो एज टू गिव। देखो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई चीज़ होती है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शाही लीची हो गई, वो बिहार के एक पर्टिकुलर रीजन में होती है। अब ये उसको प्रमोट करेगा तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बन सके और वो प्रोडक्ट थोड़ा वैल्यू हो उसके मार्केट के अंदर, जहाँ रीच बन सके उसके प्रोडक्ट की। और यही है बस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी अभी ऑल इंडिया रेडियो ने एक न्यू मैगजीन शुरुआत की है ब्रॉडकास्ट करने की, फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन संस्कृत, जो कि किस में ब्रॉडकास्ट होगा, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट होगा ये। तो ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी, जो कि हर सैटरडे को 7:10 के ऊपर सुबह 7:10 पे ब्रॉडकास्ट होगा, और 20 मिनट इसका ड्यूरेशन रहेगा। नाम है इसका संस्कृत साप्ताहिकी, और ये चैनल है जिस पे आएगा, और रिपीट टेलीकास्ट होगा हर संडे को इसका। इसमें यही जो भी मतलब कि न्यूज़ है वर्ल्ड की, और डेवलपमेंट ऑफ द वीक, न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत, और एक्सप्लेनिंग द ह्यूमन वैल्यूज़, यही सब बताया जाएगा, इसमें ब्रॉडकास्ट होगा। और अभी अभी PM मोदी ने एक इनकी ये आती है वार्तावली, जो कि DD न्यूज़ के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है। तो इसके 5 साल कंप्लीट हो गए, इसके 5 साल कंप्लीट होने पर PM ने बधाई दी है, जो कि संस्कृत न्यूज़ मैगजीन है वार्तावली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ने रिव्यू किया है चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को। तो ये कनेक्ट करेगा भिंड, जो कि MP में है, और कोटा राजस्थान में। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि चंबल एक्सप्रेस वे कनेक्ट प्रोजेक्ट बिटवीन विच स्टेट। तो ये राजस्थान और MP को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी यूनियन मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है एक यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का। कहाँ पे, ये केग की ऑफिस के अंदर। केग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और केग पब्लिक पर्स का रखवाला भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके अकाउंट से ये केग ही ऑडिट करता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो ये क्या चीज़ है ये जो इनोग्रेट किया है। तो इसमें ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हमने एक नगर वन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंदर क्या था कि 200 फॉरेस्ट बनाने थे हमें, अर्बन फॉरेस्ट मतलब शहर में फॉरेस्ट, अगले 5 सालों के अंदर। किन के साथ मिलकर, तो ये जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, NGOs हैं, कॉरपोरेट एंड जो वहाँ के लोकल सिटीज़न हैं, उनके साथ मिलके हमें 200 फॉरेस्ट डेवलप करने हैं। तो इसी को चलते ये यूनियन मिनिस्टर ने, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये इनोग्रेट किया है। और ये
मियावाकी मेथड ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर होगा। ये मियावाकी क्या होता है? ये जापान की टेक्नोलॉजी है, एक जापानीज बोटनिस्ट थे, उनकी टेक्नोलॉजी है जिसमें 30 टाइम्स बेटर रिजल्ट मिलेगा। और क्यों किया है? तो ये आपको भी पता है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत जल्दी बदल बदल रहा है, जो कि फैक्ट्री से धुआं निकलता है और पेड़ कट रहे हैं, तो इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसी को कंट्रोल में करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। अब देखो ये है मियावाकी मेथड। तो ये एक बोटनिस्ट थे जापान से जिनका नाम था अकीरा मियावाकी। दैट हेल्प्स, जो कि हेल्प करती है बिल्ड डेंस नेटिव फॉरेस्ट। जो कि नेटिव फॉरेस्ट है, इनको बिल्ड करने में इन्होंने कुछ बताया था। तो इनकी क्या अप्रोच थी? तो इनकी अप्रोच थी कि जो नेटिव स्पीसीज़ हैं उन तो उन्हीं नेटिव स्पीसीज़ के पेड़ को उस जगह के ऊपर बहुत सारे लगाया जाना चाहिए। और ये इससे क्या होगा कि सेम एरिया में जाया जाना चाहिए। बिकम मेंटेनेंस फ्री आफ्टर 3 ईयर्स, जो कि 3 साल के बाद में मेंटेनेंस फ्री बन जाता है वो। और ये 10 टाइम फास्टर ग्रो करेगा प्लांट की, और 30 टाइम डेंसर बनाएगा फॉरेस्ट को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी यूनियन HRD मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। इसमें क्या होगा? इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको जो भी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं उनके द्वारा सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। जो स्कूल के अंदर बच्चे हैं उनको, ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है फिट इंडिया को लेकर, जो कि लोगों को फिट रखने के लिए। तो इसमें ये सेशन कौन लेंगे? तो ये जो भी महान खिलाड़ी हैं, जैसे अपूर्वी चंदेला, रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर हैं, ये शूटर हैं, और टेनिस स्टार मनिका बत्रा, दीपा मलिक जो पैरालंपियन है, ये सब ये सेशंस लेंगे। और ये अपनी स्टोरीज बताएंगे, जो कि स्ट्रगल है, चाइल्डहुड स्टोरी, हाउ कैसे वो इंस्पायर हुए, उनके फेलियर बताएंगे, उनके स्ट्रगल बताएंगे, और उनकी सक्सेस बताएंगे। तो ये क्या करेगा? ये एक इंस्पिरेशन बनेगा बच्चों के अंदर फॉर देयर जर्नी स्पोर्ट्स के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए। कितने सेशन होंगे? तो 6 सेशन होंगे, जो कि 14 जुलाई तक चलेंगे। तो किसके साथ में? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ मिलकर ये सेशंस लिए जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी PM मोदी ने सिंधु दर्शन पूजा की है। कहाँ पे की है? नीमू। तो नीमू एक प्लेस है लद्दाख के अंदर। और सिंधु तो पता ही है, इंडस रिवर को सिंधु बोलते हैं हिंदी में। और कब होता है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और 3 दिन तक चलता है लगातार। द सेलिब्रेशन फीचर ये सब कल्चरल शोज़, डांस वगैरह एग्जीबिशन होते हैं यहाँ पे। और इसको सिंघे कबाब फेस्टिवल भी बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि आ सकता है। सिंघे कबाब फेस्टिवल इज़ नोन एज, तो गुरु पूर्णिमा को ही सिंघे कबाब फेस्टिवल बोलते हैं। और निम्मू लद्दाख के अंदर एक जगह का नाम है निम्मू, जो कि जस्कर रेंज में है, इंडस रिवर के बैंक के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी जो हमारा इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन है, उन्होंने फोबोस की इमेज ली है। फोबोस क्या है? तो फोबोस क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून है मार्स का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अपने डिफेंस के बजट को अप्रूव कर दिया है। कितने का बजट है? ये है 38,900 करोड़, मतलब अराउंड 39,000 करोड़ का। इसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। तो देखो, पिनाका मिसाइल सिस्टम है। अब ये एक मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल सिस्टम है। ये 12 मिसाइल का एक सिस्टम है, जो कि 40 सेकंड के अंदर 12 मिसाइल दाग देता है। और इसको हमने 1991 के कारगिल युद्ध में भी यूज़ किया था, पिनाका मिसाइल सिस्टम को। और आई थिंक 1986 में ये बनी थी। और इसकी रेंज है 40 किलोमीटर थी पहले, अब इसकी रेंज बढ़ाकर 90 किलोमीटर करने की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है।
ठीक है। और कंसिस्ट करता है ये इसमें रॉकेट्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बैटरी कमांड पोस्ट, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल, जो कि नेवी और एयरफोर्स के लिए है, जो एयर टू एयर मिसाइल है। ध्यान में रखिए ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस नहीं है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इट इज़ एयर टू सरफेस और एयर टू एयर। और इसकी खास बात क्या है कि ये जो टारगेट होते हैं ना, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उनको लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, मतलब लॉन्च करने से पहले भी हम टारगेट सेट कर सकते हैं। और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, मतलब लॉन्च करने के बाद में भी कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके टकराना है ऐसे। और अब चलते हैं, अब और क्या है इसके अंदर इंक्लूड, तो MiG-29 फाइटर जेट खरीदेंगे हम रशिया से। और सुकोई MKI-30 बनाएंगी ये होल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी इंडियन रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन बनाई है, जिसका नाम है सुपर लॉन्ग ट्रेन, जिसका नाम रखा गया है शेषनाग। और ये अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है जो कि इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक पे रन करेगी। इंडियन रेलवे क्रिएटेड अनदर रिकॉर्ड एज इट ऑपरेटेड 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, जिसकी लंबाई कितनी है 2.8 किलोमीटर। और बस ये है। ये किसने बनाया, तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने बनाया है। इंडियन रेलवे के जोन है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। और ये ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, ये देखिए मालगाड़ी है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं हम आज के। तो पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है? चल देख लेते हैं हम। देखिए ये मिट्टी का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। और सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन लॉन्च टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडियन ऐप्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय सिटीजन। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हो गया बी। और अभी अभी संस्कृत साप्ताहिक किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है ऑल इंडिया रेडियो ने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये सिंधु दर्शन के बारे में है। तो द सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस इन लद्दाख। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा विद फेस्टिविटीज ऑफ कंटिन्यूइंग 3 days। तो सही हो गया हमारा आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये क्लस्टर बेस्ड स्कीम है? तो जी हाँ बिल्कुल। और ये सेंट्रल स्कीम है, हाँ। और कितना बजट है इसका? 6865 करोड़। तो बिल्कुल आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पिनाका मिसाइल सिस्टम फॉर द आर्मी इज एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अभी अभी कराया था, बिल्कुल सही है। अस्त्र मिसाइल फॉर नेवी एंड एयरफोर्स इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये एयर टू एयर मिसाइल है, नॉट एयर टू सरफेस। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत और फर्स्ट हो गया करेक्ट। तो आंसर हो गया ए पार्ट। विद रेफरेंस टू फिट है इंडिया मूवमेंट के बारे में जानते हैं। तो क्या ये स्कूली बच्चों के लिए था? बिल्कुल सही है। किसने लिया, ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसको? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड MHRD। तो बिल्कुल सही आंसर हो गया सीज। और लॉन्गेस्ट ट्रेन जिसका नाम क्या है? तो ये शेषनाग, ठीक है। फोबोस क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून किसका है? मार्स का। और मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है? तो ये फॉरेस्ट क्रिएशन से रिलेटेड। सो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। सो एंड थैंक यू।